हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आज मैं आपके लिए प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स की ये 6वीं क्लास लेकर के हाजिर हूं। आज भी हम लोग इस टॉपिक में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और अभी तक हम लोग इस टॉपिक की 5 क्लासें पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो अगर अभी तक आपने उन क्लासेस को नहीं पढ़ा है तो एक बार जरूर पढ़ लीजिए। आज भी मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के हाजिर हूं। आज की क्लास भी हमेशा की तरह बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पढ़ें और इस क्वेश्चन का जरा आंसर देने की भरपूर कोशिश करें। भाई सभी लोग इसका क्वेश्चन का आंसर दें। सबसे पहले एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि अ मैन स्पेंड्स 1/4 ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, 2/3 ऑफ इट ऑन हाउस रेंट and the remaining income which is 630 rupees on other commodities. Find his house rent. एक आदमी अपनी आय का 1/4 भाग भोजन पर, 2/3 भाग मकान के किराए पर और शेष आय जो 630 रुपए है वो अन्य वस्तुओं पर खर्च करता है। उसके घर का किराया ज्ञात करें। बताइए भाई उसके घर का किराया कितना है। 5,430 रुपए है, 6,530 रुपए है कि 5,040 रुपए है कि 7,000 रुपए है। कौन सा आपका सही आंसर होगा इन चारों में। तो यहां पर देखिए इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होना चाहिए, जरा उसको समझते हैं। अब जैसे करें कि एक आदमी अपनी आय का 1/4 भाग भोजन पर और 2/3 भाग मकान के किराए पर खर्च कर देता है। अब यहां पर हमें एक ऐसी वैल्यू मानना है जिसका हम आसानी से 1/4 और 2/3 निकाल सकें। तो अब वो संख्या हम सर लेंगे कैसे। तो एक काम करते हैं, जैसे यहां पे कह रहा है कि अपनी आय का 1/4 भाग वो भोजन पर और 2/3 आपका मकान के किराए पे खर्च करता है। तो आप यहां पर एक काम करो, यहां पे जैसे 1/4 दिया गया है और फिर हमें निकालना है 2/3। तो यहां पर आप 3 और 4 का एलसीएम ले लो। 3 और 4 का क्या ले लो, एलसीएम ले लो। तो आपको वह संख्या मिल जाएगी। भाई हमको ऐसी संख्या मानी जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए। किससे, 4 से डिवाइड हो जाए और 3 से डिवाइड हो जाए। तो दोनों का एलसीएम निकालो, सिंपल सी बात। तो 3 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा। 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो अब देखो अगर मैं बात करूं तो उसकी इनकम अगर 12 रुपए है, उसकी इनकम अगर 12 रुपए आपने मान लिया, ठीक है ना, आपने मान लिया कि इनकम कितनी है, ये मानी हुई इनकम है। इनकम अगर 12 रुपए है तो देखो क्या कह रहा है कि ही मैन स्पेंड 1/4 ऑफ हिज इनकम ऑन फूड। तो अगर मैं बात करूं कि फूड पे उसने कितना खर्च कर दिया, फूड पे उसने कितना खर्च कर दिया, तो आपने कहा इनकम उसकी 12 रुपए है, उसने इसका 1/4 फूड पर खर्च कर दिया, तो 3 रुपए उसने खाने पे खर्च कर दिया। क्लियर। फिर कह रहा है कि 2/3 हाउस रेंट पे दे दिया, 2/3 हाउस रेंट पे दे दिया, हाउस रेंट पर दे दिया 2/3। तो 12 का 2/3 आपका हाउस रेंट पे दे दिया। तो 2/3 कितना हो जाएगा, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8। 12 रुपए में से 8 रुपए उसने जो है हाउस रेंट के लिए दे दिया। अब कह रहा है कि और शेष आय, अच्छा रिमेनिंग आय अब है कितनी उसकी। अगर मैं आपसे कहूं कि अब रिमेनिंग उसकी इनकम है कितनी, रिमेनिंग इनकम है कितनी, रिमेनिंग इनकम कितनी है उसकी। तो आपने कहा कि भाई टोटल इनकम ने 12 रुपए मानी थी, उसमें से देखो 8 + 3 + 8 रुपए उसने खर्च कर दिए। तो अब रिमेनिंग इनकम उसकी बची 12 - 11, 1 रुपए उसके पास और बचा। ठीक है ना। रिमेनिंग इनकम कितनी बची, 1 रुपीज। किसके हिसाब से, जो आपने इनकम 12 रुपए मानी है।
तो कह रहा है कि शेष आय जो 630 रुपए अन्य वस्तुओं पर खर्च करता है, तो यहां पर देखो आपका आ जाएगा 1 इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 630। यहां तक मेरी बात आपको समझ में आई? यहां तक आपको मेरी बात समझ में आई? भाई हमने यहां पर 3 और 4 का एलसीएम ले लिया तो हमें मिल गया 12 हमने उसकी टोटल इनकम मान ली, ठीक है ना। 12 हमने क्या मान ली? टोटल इनकम। अगर 12 रुपए उसकी टोटल इनकम है तो वह उसका 1/4 अर्थात 3 रुपए खर्च करता है खाने पर, उसका 2/3 अर्थात 8 रुपए खर्च कर देता है वो हाउस रेंट पर। तो अगर 12 रुपए उसके पास टोटल हैं तो उसने कितने रुपए अभी तक खर्च कर दिए? 11 रुपए। 1 रुपए उसके पास बच गया। अब जो ये 1 रुपए बचा वो किसके बराबर में हो जाएगा? 630। तो अगर मैं उससे आपसे कहूं कि उसकी टोटल इनकम कितनी है, उसकी टोटल इनकम कितनी है, उसकी टोटल इनकम कितनी है, तो आपने कहा कि 1 की वैल्यू आई है 630 इंटू हो जाएगा 12, चूंकि 12 हमने माना था। कितना आ जाएगा? 1200, 12 3 जा 36, 3 कैरी हुआ, 12 6 जा 72 और 3 हो जाएगा 75। उसकी टोटल इनकम है 7560 रुपए। अब कह रहा है कि उसने हाउस रेंट पर कितना रुपए दे दिया, उसने हाउस रेंट पर कितना रुपए दे दिया। तो आपने कहा कि अगर मैं बात करूं हाउस रेंट की, मकान के किराए की, तो उसने जो है 7560 में से उसका 2/3 दिया था। कितना दिया था? 2/3। क्लियर है? कितना आ जाएगा ये? 3 से कट कैंसिल कर दो इसको, तो जब कैंसिल करोगे कितना आ जाएगा? 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 2 जा 60 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो, 2 0 0, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और 1 हो जाएगा 5। तो आंसर आ जाएगा आपका 5040। तो ये 5040 रुपीज़ उसका हाउस रेंट है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। उसके घर का किराया कितना है भाई? 5040 रुपए है। तो जो उसकी टोटल इनकम है कितनी? 7560 रुपए, उसमें से उसने 5040 रुपए तो मकान के किराए पर ही दे दिए। क्लियर? समझ में आया? तो उसका हाउस रेंट कितना निकल के आएगा? 5050 रुपीज। टोटल इनकम कितनी है उसकी? टोटल इनकम अगर पूछ जाएगी तो आ जाएगी आपकी 7560 रुपीज। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई। अगले क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें। सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार रीड करिए, ठीक है ना। रीड करने के बाद फिर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ क्लास 3/5 ऑफ द स्टूडेंट आर गर्ल्स एंड रेस्ट आर बॉयज। फिर कह रहा है कि इफ 2/9 ऑफ द गर्ल्स एंड 1/4 ऑफ द बॉयज आर absent, what part of the total number of students are absent? एक कक्षा में 3/5 विद्यार्थी लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। 2/9 लड़कियां और 1/4 लड़के अनुपस्थित हैं। छात्रों की कुल संख्या का कितना भाग उपस्थित है? बताइए भाई। 23/45, 31/40, 23/40 की 19/21, कौन सा आपका सही आंसर होगा इन चारों में? तो यहां पर देखिए, अगर हम बात करें तो क्वेश्चन कह रहा है, अब देखो यहां पर भी हमें एक संख्या माननी पड़ेगी। अगर मान लेंगे तो हमारे लिए आसान रहेगा, क्वेश्चन हमारा आसानी से निकल आएगा। अब सर कैसे मानेंगे? जैसे हमें पीछे 12 माना, कैसे माना? 3 और 4 का हमने एलसीएम ले लिया। अब यहां पर अगर देखें तो कह रहा है 3/5, फिर 2/9, फिर 1/4, ठीक है ना। यहां कितने फ्रैक्शन है? 3 फ्रैक्शन है। कौन कौन से? देखो, एक तो 3/5 है, दूसरा आपका 2/9 है और तीसरा 1/4 है। तो हम एक काम करते हैं, हम यहां पर निकालते हैं 5, 9 और 4 का एलसीएम। 5, 9 और 4 का एलसीएम निकाल लो, कितना आएगा जरा देखो भाई। तो अगर नहीं आपको डायरेक्ट पता चलता तो आप इस प्रकार से फैक्टर माध्यम से निकाल सकते हैं। 5, 9 और 4 तो हो जाएगा 2, 5, 9 और 2 फिर हो जाएगा 2, तो 5, 9 एंड 1 फिर हो जाएगा 3, 5, 9, 3 फिर 3 और फिर 5। तो 2 दूना 4, 9 चौको 36, 36 में 5 का मल्टीप्लाई कर दो तो 180 आपका आंसर हो जाएगा।
कितना हो जाएगा 180। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा आपका 180। कितना हो जाएगा 180। तो आपने मान लिया कि छात्रों की कुल संख्या कितनी है 180 है। आपने मान लिया कि टोटल बॉयज कितने हैं, ये माना है, ठीक है ना। आपने मान लिया कि टोटल बॉयज कितने हैं, आपने मान लिया कि टोटल जो छात्र वहां पर हैं, टोटल स्टूडेंट, बॉयज नहीं, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट आपने ये माना है कितना 180। क्लियर। अब कह रहा है कि 3/5 विद्यार्थी लड़कियां हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स की बात करूं, तो अगर जब बात करें गर्ल्स की तो गर्ल्स कितनी है, तो आपने कहा 180 में से आपकी 3/5 गर्ल्स हैं। कितना हो जाएगा, जरा इसको इससे कैंसिल करो, 5 3 जा हो जाएगा 15 और 5 6 जा 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, तो 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 और 1 हो जाएगा 10। 108 लड़कियां हैं। तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे, तो आपने कहा 180 माइनस 108 कितना आ जाएगा, 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचेगा 7, 72 आपके बॉयज़ हैं। यहाँ तक आपको बात क्लियर हुई, यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम तो मुझे बताओ। भाई हमने यहाँ पर 9, 5 और 4 का एलसीएम ले लिया, वो संख्या हमने क्या मान ली कि टोटल स्टूडेंट इतने हैं स्कूल में, उस कॉलेज में, ठीक है ना। उसमें से 3/5 क्या है आपकी लड़कियां हैं, तो 180 में से 108 लड़कियां हो गई, तो बाकी जो बची वो 72 आपके लड़के हो गए। अब देखो क्या कह रहा है कि यदि 2/9 लड़कियां और 1/4 लड़के अनुपस्थित हैं, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे गर्ल्स की, अगर मैं बात करूं गर्ल्स की, गर्ल्स में भी उनकी जो अब्सेंट हैं, तो देखो कितना आ जाएगा। आपने कहा कि 108 का 2/9 अब्सेंट है, 108 का 2/9 क्या है, आपकी लड़कियां अब्सेंट हैं। कितना हो जाएगा ये, देखो जरा भाई इसको सॉल्व करो, तो 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18, 24, 22 दूना 24, 24 लड़कियां अब्सेंट हैं और 1/4 लड़के अनुपस्थित हैं। अगर मैं बात करूं बॉयज़ की, अगर बात की जाए बॉयज़ की जो कि अब्सेंट हैं, तो टोटल बॉयज़ हैं कितने, आपने कहा टोटल बॉयज़ हैं 72, उसका 1/4 अब्सेंट हैं। कितना हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका जो है 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 18 लड़के अब्सेंट हैं। तो कह रहे छात्रों की कुल संख्या का कितना भाग उपस्थित है, तो ये तो अब्सेंट की बात आ गई। तो अगर मैं बात करूं कितने लड़के अब्सेंट हैं, कितने स्टूडेंट प्रेजेंट हैं, तो अगर बात करें प्रेजेंट स्टूडेंट की, अगर हम बात करें प्रेजेंट स्टूडेंट की, तो आप कहेंगे कि भाई टोटल स्टूडेंट है 180, इसमें से जो आपके अनुपस्थित है वो 24 + 18 है। कितना हो जाएगा आपका 180 माइनस कितना हो जाएगा आपका 8 4 12 2 2 1 3 1 4, 42 अब्सेंट हैं। तो प्रेजेंट कितने हैं, 10 में से 2 गए 8, 10 में से 2 गए 8 और 7 में से 4 गए 3, 38 आपके प्रेजेंट हैं। क्लियर भाई, देखो 180 में से आपके 42 क्या है प्रेजेंट हैं, एक मिनट 138 प्रेजेंट हैं, सॉरी 38 नहीं 138 भाई, 10 में से 2 गए 8, 7 में से 4 गए 3, एक तो ये भी बचेगा ना। तो 180 स्टूडेंट जो आपने माना था टोटल, उसमें से 42 अब्सेंट हैं और 138 क्या है प्रेजेंट हैं। तो छात्रों की कुल संख्या का कितना भाग उपस्थित है, तो आपने कहा यहां पर जो उपस्थित स्टूडेंट की संख्या है, ठीक है ना, तो कितना भाग उपस्थित है, आपने कहा 138 उपस्थित हैं, कितने में से 180 में से, ठीक है 138 उपस्थित है 180 में से। इसको जरा आप कट कर लो, किससे कट होगा ये जो है, ये किससे हो जाएगा, ये कर लो 2 से कर देते हैं, ठीक है 2 से अगर करेंगे इतना आ जाएगा, देखो 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 से कर दो
2 9 18, फिर 2 से कर दो, 2 3 6, 2 चौको 8, यहाँ 2 से कर दो, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, ये आ जाएगा आपका 34/45, 34/45 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 34/45। और कटेगा क्या किसी से? तो ये और किसी से नहीं कटेगा, तो कितना आ जाएगा? 34/45, यही तो होगा भाई। कितना हो जाएगा? 34/45। क्लियर है? देखो ऑप्शन में कहीं, अच्छा ऑप्शन में तो कहीं नहीं है, देखो इनमें कुछ गड़बड़ तो नहीं किया भाई। 2 6 जा 12, अच्छा एक मिनट, 2 9 जा होगा ना यहाँ पे, देखो गड़बड़ कर दिया, नीचे वाला तो ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, यहाँ पे गड़बड़ हो गई भाई, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, ये आना चाहिए। देखो 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, फिर 2 से काटेंगे तो 2 3 जा 6, 3 से काट दो, नहीं 2 से काट दो, 2 3 जा 6, 2 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा ही नहीं, ये किससे कटेगा? ये 3 से कटेगा। 3 से अगर काटते हैं कितना आ जाएगा आपका? 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ठीक है ना भाई। 2 से काटा तो 2 6 जा 12, 2 9 जा 18 हो गया। 2 से 3 से काट दो तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ठीक है ना। कितना आ जाएगा आपका? ये 23/30, कितना आ जाएगा? 23/30 आ जाएगा। क्लियर है? तो 23/30 किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। क्वेश्चन तो यही था ना कि भाई देखो यहाँ पे क्या, एक बार जरा चेक कर लो, कितना हो गया? 108, ठीक है ना। 108 का 72, ये 108 ये हो गया, ठीक है। 3 18, 3 तो बिल्कुल सही है, ये 72 हो गया, ठीक है। एब्सेंट कितने हो गए? 24 42, तो कितना हो जाएगा? 10 में से 2 गया 8, और 7 में से 4 गया 3, यहाँ बचेगा आपका 1, 138/180। तो 2 से जब हमने कहा 2 छक्का 12, 2 9 18, ठीक है। और यहाँ काटेंगे 2 9 18 हो जाएगा। यहाँ 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6, 3 3 9, यही आएगा आंसर, 23/30 आ जाएगा, 23/30। तो यहाँ पे जो है आप एक ऑप्शन ई बना लीजिए और वहाँ पे कर दीजिए 23/30, कितना आ जाएगा? 23/30, ये आपका सही आंसर आएगा। क्लियर है? तो जो आपके जो है छात्रों की जो कुल संख्या का कितना भाग उपस्थित है? 23/30। तो ऑप्शन ई आपका सही आंसर होगा, क्योंकि उसमें से कोई भी आपका सही आंसर नहीं है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई क्या होगा? अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या आएगा? क्वेश्चन कह रहा है आपसे, क्वेश्चन को जरा एक बार रीड करिए भाई, क्वेश्चन को एक बार जरा रीड कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एन 85 मीटर लॉन्ग रॉड इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इफ वन पार्ट इज 2/3 ऑफ द अदर पार्ट देन द लॉन्गर पार्ट इज। 85 मीटर लंबी एक छड़ को 2 भागों में बांटा गया है। यदि एक भाग दूसरे भाग का 2/3 है तो बड़ा भाग कितना है? बताइए भाई, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कितना होगा? 17 मीटर का कि 34 मीटर का कि 51 मीटर का कि 26 मीटर का? कौन सा आपका सही आंसर होगा इन चारों में? तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि भाई 85 मीटर एक लंबी एक छड़ को 2 भागों में बांटा गया। यदि एक भाग दूसरे भाग का 2/3 है, जैसे सपोज करो भाई ये एक लंबी छड़ है, ठीक है ना। ये टोटल कितने मीटर की है? ये टोटल है आपकी 85 मीटर, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इसको 2 भागों में बांटा गया, और यदि एक भाग दूसरे भाग का 2/3 है, जैसे सपोज करो इसके 2 भाग हैं, एक भाग इसका ए है और दूसरा भाग इसका बी है, ठीक है ना। अगर मैं कहूं कि इसका दूसरा भाग 1 है, अगर इसका दूसरा भाग 1 है, तो यदि एक भाग दूसरे भाग का 2/3 है, तो अगर दूसरा भाग मैंने 1 माना तो 1 का पहला भाग क्या हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये कितना देखो बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका 2/3/1, तो ये जाएगा आपका 2/3, ठीक है। अब ये जो है अगर मैं टोटल छड़ की बात करूं तो ये छड़ जो है यहां से यहां तक लंबी, इसकी लंबाई कितनी है? 85 मीटर। रेशियो का टोटल कितना हो जाएगा? रेशियो का टोटल हो जाएगा 2 + 3 = 5 के,
ठीक है ना। छड़ कितनी लंबी दी गई है 85 मीटर, तो 5 इक्वल टू 85, तो 1 इक्वल टू कितने का आ जाएगा 17 के। 5 इक्वल टू 85 के, तो 1 इक्वल टू आपको कितने का हो जाएगा 17 के। 17 का जरा मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 17 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो, 17 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो, तो 17 2 जा हो जाएगा 34, 17 3 जा हो जाएगा 51। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि बड़ा भाग कितना है, बड़ा भाग है आपका 51 मीटर का, बड़ा भाग है 51 मीटर का। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है। तो बड़ा भाग कितने मीटर का हो जाएगा आपका 51 मीटर का, छोटा भाग कितने मीटर का होगा आपका 34 मीटर का। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई क्या होगा। अगले क्वेश्चन को रीड करें और क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें भाई। बिल्कुल। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 800 चॉकलेट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड among the students of a class. Each student got twice as many chocolates as the number of student in the class. The number of student in the class was. एक कक्षा के छात्रों के बीच 800 चॉकलेट वितरित किए गए। प्रत्येक छात्र को कक्षा में छात्रों की संख्या के दुगने चॉकलेट मिले। तो बताइए कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? 20 थी, 24 थी, 40 थी कि 16 थी? तो यहाँ पे कौन सा आंसर आपका सही होगा बताइए भाई। कितने स्टूडेंट हैं क्लास में आपको बताना है। तो देखिए आप यहाँ पर मान लीजिए कि हमने मान लिया कि लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास हमने मान लिया ए। क्या मान लिया? ए। ठीक है, क्लास में कितने स्टूडेंट हैं? ए हैं। अब देखो कह रहा है कि जो 800 चॉकलेट वितरित किए गए हैं, तो जितनी संख्या क्लास में स्टूडेंट की है उससे दुगने उनको जो है चॉकलेट दिए गए हैं। तो अगर मैं बात करूं कि भाई स्टूडेंट की संख्या अगर ए है तो उनको चॉकलेट कितने दिए गए? 2A दे दिए गए, उसके दुगना दे दिया गया, तो भाई 2A तो दिया जाएगा। तो यहां पर अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न के अनुसार, तो यहां पर देखिए भाई अगर ए स्टूडेंट क्लास में है तो उनको चॉकलेट कितनी मिली? चॉकलेट मिली 2A। तो ये हो जाएगा A इंटू 2A इक्वल्स टू है आपका 800 के। यही तो हो जाएगा कि भाई ए स्टूडेंट थे उनको चॉकलेट कितनी मिल गई? उसका दुगना मिल गया, चॉकलेट उसकी दुगनी मिली। तो ये हो जाएगा आपका A इंटू 2A इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 800 के। अब जरा देखो इसको जरा सॉल्व कर ले, कितना हो जाएगा आपका? ये 2A स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 800 के। तो ये हो जाएगा आपका A स्क्वायर इक्वल्स टू 800 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा आपका A स्क्वायर इक्वल टू 400 के। तो ये आपका आ जाएगा A इक्वल टू रूट में 400। तो ये हो जाएगा आपका A इक्वल्स टू 20। कितना आ जाएगा? A इक्वल्स टू 20 हो जाएगा। अर्थात वहाँ पर जो स्टूडेंट थे उस क्लास में वो 20 थे, 20 स्टूडेंट थे क्लास में। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 20 थी, 20 थी। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई क्या होगा। अगले क्वेश्चन का जरा आंसर दीजिए। क्वेश्चन को जरा एक बार रीड करिए और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि इफ डबलिंग अ नंबर एंड एडिंग 20 टू द रिजल्ट गिव्स द सेम नंबर as multiplying the number by 8 and taking away 4 from the product, the number is। यदि किसी संख्या को दोगुना करके और परिणाम में 20 जोड़ने पर वही उत्तर मिलता है जो संख्या को 8 से गुणा करने पर और गुणनफल में से 4 निकालने पर मिलता है, तो संख्या क्या है बताइए भाई।
संख्या 4 है, 5 है कि 4 है कि 8 है कि 10 है? कौन सा आपका सही आंसर होगा इन चारों में? तो देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले संख्या आप कुछ मान लीजिए, जैसे मैंने मान लिया कि लेट द नंबर इज ए। हमने क्या मान लिया? ए मान लिया, क्यों? संख्या क्या है आपकी? ए है। अब देखो बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हम बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार जरा बात करते हैं भाई। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन में बताया गया है कि भाई इफ डबलिंग अ नंबर एंड एडिंग 20, ठीक है ना। तो देखो डबलिंग मतलब दोगुना कर दिया जाए। नंबर आपने क्या माना है? ए, तो ए का दोगुना क्या हो जाएगा? 2a, ठीक है ना। इफ डबलिंग अ नंबर एंड एडिंग 20, ओके, तो प्लस हो जाएगा 20 टू द रिजल्ट गिव्स द सेम आंसर एज मल्टीप्लाइंग द नंबर बाई 8 एंड टेकिंग अवे 4 फ्रॉम द प्रोडक्ट। तो ये इक्वल्स टू हो जाएगा आपके जो है 8a माइनस 4 के, ठीक है ना भाई। 8 का गुणा करने पर और गुणनफल से 4 निकालने पर, निकालने का मतलब हो गया डिक्रीज करना, ठीक है ना, घटा देना। बढ़ाने का मतलब वो क्या हो गया? इंक्रीज करना। तो भाई यहां पर जो 4 निकाल दिया गया मतलब 4 उसमें से घटा दिए गए। तो जो है अब जरा यहां से देखो ए की वैल्यू निकाल लो। बात समझ में आई कि नहीं भाई? कि यदि किसी संख्या को दोगुना करके परिणाम में 20 जोड़ने पर, तो संख्या आपने ए मानी, उसका दोगुना कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा। तो जो रिजल्ट आया 2a, उसमें हमने कितना ऐड कर दिया? 20 ऐड करने पर, और पर वही उत्तर मिलता है जो संख्या को 8 से गुणा करने पर। तो संख्या में जब 8 से गुणा करेंगे तो 8a हो जाएगी, ठीक है ना। और 4 निकालने पर मिलता है, तो 4 निकालने का मतलब 4 उसमें से माइनस कर दें, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब जरा देखो यहाँ पे a एक तरफ कर लो, तो जाएगा आपका 8a माइनस 2a इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 20 प्लस 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 6a इक्वल्स टू 24 के हो जाएगा। तो a इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 24/6, तो ये आ जाएगा आपका 4। तो a इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 4। अब अगर आपको ये लगता है कि नहीं, क्या मेरा आंसर सही है कि गलत है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन में जो कंडीशन बताई गई है उसको इस पर अप्लाई करके देख लीजिए। जैसे यदि किसी संख्या को दोगुना करने और परिणाम में 20 जोड़ने पर, तो 4 का जरा डबल कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 8 में 20 ऐड करिए, कितना आएगा? 28। वही उत्तर मिलता है जो संख्या को 8 से गुणा करने पर। तो जरा संख्या को 8 से गुणा करिए, कितना आ जाएगा? 32। और गुणनफल में से 4 निकालने पर मिलता है। तो भाई जब 4 को आपने 8 से गुणा किया तो 32 आया, 32 में से जब आप 4 निकाल देंगे 28 आएगा। तो आपका जो आंसर 4 है वो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप चेक भी कर सकते हैं। यदि कभी आपको लगता है कि यार क्या मेरा आंसर गलत है कि सही है, तो जो उसमें कंडीशन दी गई है उसको आप वहां पे रख के देख लीजिए। अगर आपकी कंडीशन सही है तो फिर आपका आंसर बिल्कुल 100% शुद्ध है और सही है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का जरा आंसर बताएं। अगले क्वेश्चन का जरा आंसर बताएं। क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को एक बार रीड करें और फिर क्वेश्चन का आंसर दें। क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि अ नंबर ऑफ फ्रेंड्स डिसाइडेड टू गो ऑन पिकनिक एंड प्लान्ड टू स्पेंड 108 rupees on eatables. 3 of them, however, did not turn up. As a consequence, each one of the remaining had to contribute 3 rupees extra. The number of them who attended the picnic was. कुछ दोस्तों ने पिकनिक पर जाने का फैसला किया और खाने की चीजों पर 108 रुपए खर्च करने की योजना बनाई, लेकिन उनमें से 3 नहीं आए। परिणाम स्वरूप शेष में से प्रत्येक को 3 रुपए अतिरिक्त का योगदान करना पड़ा। तो बताइए कि पिकनिक में शामिल होने वालों की संख्या कितनी थी? 8 लोग शामिल हुए थे कि 12 लोग शामिल हुए कि 6 लोग शामिल हुए कि 9 लोग शामिल हुए?
बताइए भाई कौन सा आपका सही आंसर होगा इन चारों में। तो देखिए अब इसमें क्या है भाई, हमें बताना है कि पिकनिक में कितने लोग शामिल हुए, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि लेट द फ्रेंड्स, लेट द नंबर ऑफ फ्रेंड्स, लेट द नंबर ऑफ फ्रेंड्स, लेट द number of friends in beginning, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो कितना मान लिया हमने, मान लिया ये संख्या ए थी। शुरुआत में जो शामिल हुए, अभी हमने अब्सेंट वालों को भी उस पर समाहित कर लिया कि भाई शुरुआत में जिनकी प्लानिंग हुई चलने की वो लोग, उनकी संख्या कितनी थी, ए थी। अब देखो क्या कह रहा है कि खाने की चीजों पर 108 रुपए खर्च करने की योजना बनाई गई, लेकिन बाद में क्या हुआ कि भाई जो 3 लोग नहीं आए उससे क्या हुआ कि भाई 3 रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा सबके ऊपर बढ़ गया कि भाई सब लोग 3-3 रुपए और देंगे। तो यहां पर देखो अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो यहां पर देखिए आपका जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, कितने रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा आया। तो भाई 108 रुपए की प्लानिंग हुई थी कि 108 रुपए खाने पर खर्च किया जाएगा, लेकिन 3 लोगों के नहीं आने पर 3 रुपए एक्स्ट्रा खर्च आपके सबके ऊपर बढ़ गया जो लोग आए थे। तो यहां पर देखो 108 रुपीज का खर्च था, ये हो जाएगा आपका a माइनस 3 माइनस 108 अपॉन a, कितने रुपए का डिफरेंस आया, 3 रुपए का आया। 3 रुपए का खर्चा जो है सबके ऊपर क्या हो गया, एक्स्ट्रा बढ़ गया, ठीक है ना। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितने रुपए का आ गया, 3 रुपीज का आ गया। अब देखो इसको 2 तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। यहां से आप एक काम कर सकते हैं कि भाई a की वैल्यू आप ऑप्शन से उठा लें कोई भी, और यहां पे रख के देखें, यहां पे जो इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वही आपका जो है यहां से आप ऑप्शन ले लेंगे। जैसे देखिए अगर मैं यहां पे 8 लेता हूं तो 8 माइनस 3, तो 8 से क्या ये आपका जो है डिवाइड होगा क्या, 108। तो आपने कहा अगर 8 से डिवाइड करेंगे 108 को तो 8 1 जा 8 और 28 8 की टेबल में नहीं आता, तो 8 से तो डिवाइड होगा नहीं। 12 जरा रख के देखिए, अगर मैं 12 यहां पे रखता हूं देखो 108, 12 से 108 डिवाइड हो जाएगा बिल्कुल। 12 माइनस 3 माइनस 108 अपॉन ये हो जाएगा 12 इक्वल्स टू 3, तो ये हो जाएगा कितना आपका 108 अपॉन हो जाएगा 9, ये हो जाएगा आपका कितना 12 9 जा हो जाएगा आपका 108, कितना हो जाएगा 12 माइनस 9 इक्वल्स टू 3, तो देखो 3 इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी ले सकते हैं आप, 12 ले सकते हैं। तो अगर आपके ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप इसको इस प्रकार से ऑप्शन से आप a की वैल्यू को उठा लें और यहां पे रख दें, ठीक है ना। और जो उसको उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, वो सेटिस्फाइड करेगा, वो a की वैल्यू हो जाएगी। जैसे हमने यहाँ पे 12 रखा तो 12 ने इसको सेटिस्फाई कर दिया, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। तो 12 तो वो लोग थे जो पिकनिक में जिन्होंने प्लानिंग बनाई थी, जिन टोटल लोगों ने प्लानिंग बनाई थी। तो पिकनिक में आए कितने लोग थे, 9 लोग आए थे, क्योंकि भाई 3 लोग तो एब्सेंट थे। तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। अगर पूरा सॉल्व करें तो देखो कैसे करेंगे, मैं वो भी तरीका आपको बता देता हूं। ये तरीका समझ में आया कि डायरेक्ट आप ऑप्शन से उठाइए, जो उसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो a की वैल्यू हो जाएगी। जैसे यहाँ पे 12 सेटिस्फाइड कर रहा है तो a की वैल्यू आपकी 12 हो जाएगी। अब देखो अगर पूरा सॉल्व करें तो कैसे होगा, तो आपने कहा अब इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम में क्या आ जाएगा आपका, देखो ये 100a आ जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा 108 माइनस इधर हो जाएगा a माइनस 3 और ये इक्वल्स टू हो जाएगा 3 इंटू हो जाएगा आपका a इंटू a माइनस 3, कितना हो जाएगा 3 इंटू a माइनस 3। इसको जरा सॉल्व कर लो तो हो जाएगा आपका 108a माइनस 108a माइनस कितना हो जाएगा आपका
324 इक्वल्स टू हो जाएगा 3, अंदर इसका मल्टीप्लाई कर दो तो ए स्क्वायर माइनस 3a हो जाएगा। क्लियर? देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बचेगा, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस 3a इक्वल्स टू है आपका जो है ये कितना है, ये माइनस के यहाँ प्लस का रहेगा, सॉरी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 324/3, तो ये फिर से ही आ जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस 3a, और इसको जब इधर लेके आएंगे तो ये जो है माइनस का 108 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 0। क्लियर है भाई? 3 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 108 ही तो फिर से आ जाएगा, तो ये इतना हो जाएगा। अब इसके जरा फैक्टर कर लो तो ए स्क्वायर माइनस 12 9 जा 108 होता है, 12 से 9 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो देखो जरा माइनस का 12a प्लस का 9a माइनस का 108 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे a जब बाहर लेंगे तो a माइनस 12 हो जाएगा, ये प्लस का 9 ले लेंगे बाहर तो ये a माइनस 12 आ जाएगा इक्वल्स टू आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका a माइनस 12 और a प्लस 9 इक्वल्स टू 0 के आ जाएगा, तो a इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 12। अर्थात प्रारंभ में जो लोग शामिल जिन्होंने पिकनिक का प्लान बनाया था वो टोटल लोग थे आपके 12, और कितने लोग इसमें अब्सेंट रहे, तो 3 लोग अब्सेंट रहे, तो आए कितने लोग थे 9 लोग। उसमें जो है पिकनिक में शामिल होने वाले की संख्या कितनी थी, तो पिकनिक में शामिल होने वालों की संख्या जो थी वो थी आपकी 9। क्लियर? द नंबर ऑफ देम हु अटेंडेड द पिकनिक वॉज, तो पिकनिक में जो शामिल हुए उनकी संख्या थी आपकी 9, जो आपके टोटल लोग जिन्होंने पिकनिक का जो है प्लान बनाया उनकी संख्या थी आपकी टोटल 12। क्लियर है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? कितने लोग पिकनिक में शामिल हुए, पिकनिक में शामिल हुए 9 लोग, क्योंकि टोटल 12 लोग थे उसमें से 3 लोग क्या थे, अब्सेंट हो गए। क्लियर है? तो इस प्रकार से भी आप पूरा सॉल्व करके बता सकते हैं, लेकिन इसमें टाइम लग जाएगा। और जो मैंने पहले तरीका बताया था कि आप ऑप्शन को लेकर के उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दीजिए, तो जैसे हमने 12 लिया तो भाई इधर भी 3 आ गया, इधर भी 3 आ गया, तो शामिल जो एक की वैल्यू थी वो 12 आ गई, तो जो शामिल हुए इसमें से 3 लोग अब्सेंट थे, डायरेक्ट ऑप्शन वहां से भी आपका आंसर निकल आता। क्लियर? उसमें आपका टाइम बच जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं भाई, इस क्वेश्चन का जरा आंसर दीजिए। पहले क्वेश्चन को एक बार रीड करिए, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन कह रहा है कि अ मैन एंगेज्ड अ सर्वेंट ऑन द कंडीशन दैट ही वुड पे हिम 90 रुपीज एंड ए शर्ट आफ्टर सर्विस ऑफ 1 ईयर। कंडीशन रख दी भैया 1 साल में ही मिलेगा। ही सर्व्ड ओनली फॉर 9 months एंड रिसीव द शर्ट एंड एन अमाउंट ऑफ 65 रुपीज। द प्राइस ऑफ शर्ट इज। एक आदमी ने एक नौकर को इस शर्त पर रखा कि वह उसे 90 रुपए और 1 साल की सेवा के बाद एक शर्ट देगा। उसने केवल 9 महीने सेवा की और शर्ट और 65 रुपए की राशि प्राप्त की। शर्ट की कीमत बताइए भाई, बहुत सस्ता नौकर है भाई, 90 रुपए में और एक शर्ट में मान गया पूरे 1 साल के लिए, लेकिन 9 महीने बाद उसने छोड़ दिया। तो बताइए भाई शर्ट की कीमत कितनी थी, 30 रुपए, 20 रुपए, 10 रुपए की 28 रुपए। कौन सा आपका सही आंसर होगा इन चारों में? तो देखिए भाई जो है एक नौकर है जो एक मालिक के यहाँ काम कर रहा है भाई, नौकर बहुत सस्ते मिल गया। उस आदमी ने एक शर्त रखी कि भाई तुम जब 1 साल नौकरी कर लोगे तो तुमको मैं 90 रुपए दूंगा और एक शर्ट दे दूंगा। लेकिन 9 महीने बाद उसने जो है नौकरी छोड़ दी। तो अगर कहा जाए कि 12th मंथ की सैलरी कितनी थी, अगर मैं आपसे पूछूं कि 12 मंथ सैलरी कितनी थी, 12 मंथ सैलरी, तो आप बोलेंगे भाई ये था आपका 90 रुपीज प्लस शर्ट, 90 रुपीज प्लस शर्ट, ये तो 12th मंथ की सैलरी थी। तो 9 मंथ की सैलरी कितनी हो जाएगी, 9 मंथ सैलरी, 9 मंथ की सैलरी कितनी हो जाएगी? तो आपने कहा ये हो जाएगा आपका 90 प्लस शर्ट इंटू 9/12, ये तो हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 90 प्लस शर्ट इंटू 9/12। इसको जरा सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो ये हो जाएगा आपका कितना 90 इंटू 3/4 प्लस
सर्ट इंटू 3/4, यही तो होगा। क्लियर। अब जरा देखो 4 से कटेगा क्या? 4 दूना 8 नहीं कटेगा, पॉइंट में आएगा तो रहने दो, ऐसे ही रहने दो, अब कोई दिक्कत नहीं। अब जो कह रहा है कि ये तो 9 मंथ की सैलरी उसकी इतनी होनी चाहिए, ठीक है। अब कह रहा है उसको मिला कितना 9 महीने के बाद? 65 रुपए मिले और एक शर्ट मिली। तो अगर जो है मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भाई इतना तो उसको मिलना चाहिए था ना। उसको मिला कितना? तो आपने कहा उसको मिला जो है कितना? 65 रुपए, 65 रुपीज, और उसको मिली शर्ट। ये बराबर में हो जाएगा 90 इंटू 3/4 प्लस हो जाएगा आपका 3 शर्ट अपॉन 4 हो जाएगा। क्लियर है। अब जरा देखो इसको शर्ट को एक तरफ कर लो और इसको एक तरफ कर लो, कितना आ जाएगा आपका? इसको जरा सॉल्व करो कि 2 से कटेगा क्या? 2 से काट दो, 45 दूना 90 और 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा आपका 65, ठीक है ना। और ये हो जाएगा 65 माइनस कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा आपका 2, कितना आ जाएगा? 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 1 13, 135 अपॉन 2 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 3 शर्ट अपॉन 4 माइनस हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा शर्ट, ठीक है। इसका जरा से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, 1 13, 130 माइनस 135/2, ठीक है ना। ये तो हो जाएगा इक्वल्स टू हो जाएगा आपका जो है 3 शर्ट, ऐसे शर्ट मान लो, माइनस 4 शर्ट अपॉन 4, ठीक है। तो अभी देखो ये माइनस का इधर भी आएगा, माइनस का इधर भी आएगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 5/2 इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का s मतलब हो गया शर्ट, ध्यान रखना, s मतलब हो गया शर्ट, s/4, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब देखो ये कितना बचेगा? तो s इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 5 × 4 अपॉन 2, तो जगह 2 × 2 = 4, 5 × 2 = 10। तो जो शर्ट थी, s का मतलब शर्ट था, शर्ट की जो कीमत थी वो 10 रुपए थी। शर्ट की जो कीमत थी वो कितने रुपए थी? 10 रुपए थी। तो यहाँ पे जो है आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी आ जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। शर्ट की कीमत कितनी थी? 10 रुपए थी। क्लियर, समझ में आया भाई? 12 महीने की जो उसको सैलरी देने का उसने वादा किया था वो 90 रुपीज प्लस शर्ट देने का वादा किया था, तो 9 महीने की सैलरी कितनी हो जाएगी? 90 प्लस शर्ट, ठीक है ना। इसका 9/12 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इतना रुपए उसको मिलना चाहिए, लेकिन उसको मिला इतना, ठीक है। तो ये जब बराबर हो जाएगा तो शर्ट की कीमत कितनी आ जाएगी आपकी? 10 रुपीज। तो शर्ट की कीमत ही तो आपसे पूछी गई थी, तो भाई शर्ट बहुत सस्ती थी, 10 रुपए में ही मिल गई थी, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का जरा आंसर बताएं। अगले क्वेश्चन को जरा रीड करें और इसका आंसर देने की भरपूर कोशिश करें भाई। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अ स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 3/2 बट ही डिवाइडेड द नंबर बाय 3/2, हिज रिजल्ट वाज 10 लेस देन द करेक्ट आंसर, द नंबर वाज। एक छात्र को एक संख्या को 3/2 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने उस संख्या को 3/2 से विभाजित कर दिया। उसका परिणाम सही उत्तर से 10 कम था, वह संख्या क्या थी? बताइए भाई। 12 थी, 18 थी, 22 थी कि 9 थी? तो यहां पर देखिए, हमने मान लिया कि वह संख्या ए थी। हमने मान लिया कि वह संख्या क्या थी? ए थी। हमने मान लिया कि लेट द नंबर इज ए, लेट द नंबर इज ए। ओके, हमने मान लिया संख्या क्या थी? ए थी। अब जो है, अब यहां पर बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जरा बात कर लेते हैं भाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार जरा बात कर लेते हैं भाई। तो उसने तो कहा था गुणा करने के लिए, उसने कर दिया भाग, तो कितने का डिफरेंस आ गया? 10 का डिफरेंस आ गया। तो भाई देखो, उसको कहा गया कि a में 3/2 का मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन उसने गलती से क्या कर दिया? a में 3/2 से डिवाइड कर दिया, तो डिफरेंस कितने का आ गया? 10 का।
तो ये हो जाएगा आपका 3a/2 माइनस 2a/3 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 10। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 6, तो 2 3 जा 6, 3 3 जा हो जाएगा 9a माइनस 3 2 जा 6, 2 2 जा 4a इक्वल्स टू 10 के हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, ये जाएगा 5a/6 इक्वल्स टू 10, तो a इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 10 × 6/5, तो 5 2 जा 10, 6 2 जा हो जाएगा 12। तो वह संख्या क्या थी, वह संख्या थी 12, वह संख्या क्या थी 12 थी। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। क्लियर, वह नंबर क्या था, वह नंबर था आपका 12, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया भाई, यही तो कह रहा है कि भाई नंबर को किया गया, कहा गया था मल्टीप्लाई करने के लिए, लेकिन उसने कर दिया उसमें क्या, उसको डिवाइड कर दिया, तो 10 का डिफरेंस आ गया, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 12, वो नंबर क्या था आपका 12 था। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का जरा आंसर बताएं, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पहले क्वेश्चन को एक बार रीड करिए और फिर क्वेश्चन का आंसर देने की भरपूर कोशिश करिए। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि इफ 1 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इट बिकम्स 1/2। इफ 1 इज एडेड टू द न्यूमरेटर इट बिकम्स 1। द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज। यदि किसी भिन्न के हर में एक जोड़ दिया जाए तो वह 1/2 हो जाती है। यदि अंश में एक जोड़ दिया जाए तो वह 1 हो जाता है। भिन्न के अंश और हर का गुणनफल क्या है, बताइए भाई। 10 है, 8 है, 6 है कि नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपने मान लिया कि लेट द फ्रैक्शन इज a/b, ठीक है ना। अब देखो a/b में a क्या है आपका, न्यूमरेटर है, और b क्या है आपका, डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर है अर्थात हर है, ठीक है ना। a क्या है, अंश है, b क्या है, हर है। क्लियर, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अंश और इसको बोलेंगे हर। क्लियर, अब जरा देखो क्या कह रहा है आगे कि यदि किसी भिन्न के हर में एक जोड़ दिया जाए, जो न्यूमरेटर उसमें अगर एक ऐड कर देते हैं तो जो फ्रैक्शन है वो 1/2 हो जाता है। तो यहाँ पर देखो अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार अगर बात की जाए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर बात की जाए तो कह रहा है कि यदि फ्रैक्शन जो आपने a/b लिया है उसमें यदि उसके जो डिनोमिनेटर उसमें यदि एक जोड़ दिया जाता है अर्थात a/b+1 कर दिया जाए तो फ्रैक्शन 1/2 हो जाता है। तो अब देखो इसको जो है अगर हम यहाँ पे चाहे देखें तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे a की वैल्यू अगर हम निकालना चाहिए कितना आ जाएगा, a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका b+1/2 हो जाएगा। यहाँ तक बात आपको क्लियर है। अब देखो क्या कह रहा है आगे, क्या कह रहा है आगे, कह रहा है कि यदि अंश में एक जोड़ दिया जाए तो यह 1 हो जाता है। फिर कह रहा है कि यदि a+1 कर दिया जाए तो यह 1 हो जाता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि a+1 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका जो है b के, तो a इक्वल्स टू कितने के हो जाएगा, तो ये हो जाएगा b-1 के। क्लियर, अब यहाँ पर अगर a की वैल्यू को हम रख देते हैं, अगर वहाँ पे हम a की वैल्यू को रख देते हैं कितना आ जाएगा, देखो जरा, हो जाएगा b-1 इक्वल्स टू b+1/2, 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दो जाएगा 2b-2 इक्वल्स टू b+1। अब देखो b एक तरफ कर लो तो जब b को इधर लाओगे तो ये हो जाएगा आपका 2b - b इक्वल्स टू 1 उधर जाएगा तो 1+2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा b इक्वल्स टू 3 के। कितना हो जाएगा, b इक्वल्स टू 3 के हो जाएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से a की वैल्यू निकाल लो, तो a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, a इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 3 - 1, तो ये आ जाएगा आपका 2।
तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 2 आ जाएगी, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 2 आ जाएगी, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 3 आ जाएगी। आपने फ्रैक्शन क्या माना है a/2, तो ये जो फ्रैक्शन आपका आ जाएगा 2/3, कितना आ जाएगा 2/3। तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन पूछा है कि जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई गुणनफल कितना होगा, तो आपने कहा इनका जो गुणनफल कितना हो जाएगा आपका 2 × 3, तो ये हो जाएगा आपका 6, कितना हो जाएगा 6। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई, फ्रैक्शन कितना आ गया 2/3, तो 2 आपका क्या है न्यूमरेटर, 3 आपका क्या है डिनोमिनेटर, दोनों का मल्टीप्लीकेशन आपसे पूछा गया, दोनों का प्रोडक्ट आपसे पूछा गया है, तो वो हो जाएगा आपका 6। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई क्या होगा। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन को पहले एक बार रीड करिए और फिर क्वेश्चन का आंसर देने की भरपूर कोशिश करिए। क्वेश्चन कह रहा है कि अ स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू फाइंड 5/16 ऑफ ए नंबर, बाय मिस्टेक ही फाउंड 5/6 ऑफ दैट नंबर एंड हिज आंसर वाज 250 मोर देन द करेक्ट आंसर, फाइंड द गिवन नंबर। एक विद्यार्थी को एक संख्या का 5/16 ज्ञात करने के लिए कहा गया, गलती से उसने उस संख्या का 5/6 ज्ञात कर लिया और उसका उत्तर सही उत्तर से 250 अधिक था। तो बताइए कि वह संख्या क्या थी। अब आप यहां पर क्या करेंगे, कैसे को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले संख्या मान लीजिए कुछ, जैसे मैंने मान लिया कि लेट द नंबर इज ए, लेट द नंबर इज ए, माना कि वह संख्या ए थी। क्लियर है। अब कह रहा है कि अब यहां पे हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार बात करते हैं भाई। तो क्वेश्चन में कहा गया कि एक विद्यार्थी को एक संख्या का 5/16 ज्ञात करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने उस संख्या का 5/6 ज्ञात कर दिया। तो यहां पर देखो क्या हो जाएगा, यहां पे और कितने का डिफरेंस आ गया, डिफरेंस आ गया 250 का। तो यहां पर देखो हो जाएगा आपका, यहां पे हो जाएगा आपका संख्या क्या थी आपकी a, तो 5a/6 माइनस आपका हो जाएगा 5a/16 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 250। ठीक है भाई, संख्या का 5/6 ज्ञात करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने 5/16 ज्ञात कर लिया। कितने का डिफरेंस आ गया 250 का। अब 16 और 6 का जो है एलसीएम कितना होगा, तो ये एलसीएम हो जाएगा दोनों का 48। ठीक है, तो 6 8 जा 48, 8 5 जा हो जाएगा 40, 16 3 जा आपका 48, 5 3 जा हो जाएगा 15, a इक्वल्स टू हो जाएगा 250 के। ये कितना हो जाएगा आपका 25a इक्वल्स टू 250 इंटू 48। ओके, तो a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 250 इंटू 48/25 हो जाएगा। 25 1 जा 25, तो ये हो जाएगा आपका 48 इंटू 10, तो ये आ जाएगा आपका 480। अर्थात वह संख्या क्या हो जाएगी, वह संख्या हो जाएगी आपकी 480। और संख्या ही तो आपको निकालनी थी, तो संख्या क्या आ जाएगी आपकी 480। तो ऑप्शन जो है आपका ए बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। दी गई संख्या आपको ज्ञात करनी थी, तो दी गई संख्या क्या हो जाएगी आपकी 480 हो जाएगी। क्लियर, समझ में आ रहा है भाई। हमने वो संख्या मान ली a, ठीक है ना, उसका 5/6 ज्ञात करने के लिए कहा गया था, लेकिन उसने गलती से 5/16 ज्ञात कर लिया। तो कितने का डिफरेंस आ गया आपका 250 का। तो संख्या कितनी संख्या थी आपकी 480 थी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का जरा आंसर बताएं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई कितना होगा। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या होगा। क्वेश्चन को पहले रीड करें और फिर क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ईच मेंबर ऑफ ए पिकनिक पार्टी कंट्रीब्यूटेड ट्वाइस एज मैनी रुपीज एज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स एंड द कलेक्शन वाज 3042 रुपीज। द नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट इन द पार्टी वाज। एक पिकनिक पार्टी के प्रत्येक सदस्य ने सदस्यों की कुल संख्या के 2 गुने रुपए का योगदान दिया और जो कुल संग्रह था वो 3042 रुपए का था।
पार्टी में उपस्थित सदस्यों की संख्या कितनी थी? बताइए भाई। 29 थी, 39 थी, 31 थी कि 49 थी? कौन सा आपका सही आंसर होगा इन चारों में? तो देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं कि भाई पार्टी में कितने, कुछ मान लेते हैं जैसे XYZ क्या मानते हैं, देखो भाई, तो मान लेते हैं कि लेट द, माना कि लेट द नंबर ऑफ मेंबर, लेट द नंबर ऑफ मेंबर, लेट द नंबर ऑफ मेंबर प्रेजेंट इन द पार्टी, present in the party is A। ठीक है, हमने मान लिया कि पार्टी में जो उपस्थित सदस्यों की संख्या थी वो कितनी थी? A थी। अब क्वेश्चन देखो कह रहा है कि एक पिकनिक पार्टी के प्रत्येक सदस्य ने सदस्यों की कुल संख्या के 2 गुने रुपए का योगदान दिया, अर्थात जितने सदस्य थे उससे दुगना उन्होंने रुपए दिया। जैसे ए सदस्य, आपने माना कि भाई पार्टी में ए सदस्य थे तो उन्होंने 2A उसमें अपना योगदान दे दिया। ठीक है, तो यहां पे अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न के अनुसार, तो यहां पर देखिए कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका। अब देखो सदस्यों की संख्या थी A, लेकिन उन्होंने जो योगदान दिया वो 2A दिया, ये इक्वल्स टू हो जाएगा आपका कितना, अब टोटल कलेक्शन कितना था? 3042। ये हो जाएगा आपका 2A स्क्वायर इक्वल्स टू 3042। तो ये हो जाएगा आपका A स्क्वायर इक्वल्स टू 3042 अपॉन 2, कितना आ जाएगा? A स्क्वायर इक्वल्स टू 2 1 जा 2, कितना बचेगा? 2 5 जा हो जाएगा 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है ना, हो जाएगा आपका 1521। तो ये हो जाएगा आपका A इक्वल्स टू रूट के अंदर 1521 हो जाएगा। क्लियर? अब जरा इस निकालो देखो, तो अब अगर हम देखें तो देखो 35 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो किसका स्क्वायर हो सकता है ये, देखो जरा निकालने का तरीका जरा समझो। लास्ट में 1 है तो लास्ट में या तो 1 आएगा या तो लास्ट में 9 आएगा। लास्ट में 1 है तो या तो 1 आएगा या तो लास्ट में क्या आएगा? 9 आएगा। ठीक है, हमें निकालना भाई किसका ये स्क्वायर रूट है, हमें नहीं पता, तो कैसे निकालेंगे? तो जब यहाँ पे 1 है तो लास्ट में या तो 1 होगा या तो लास्ट में क्या होगा? 9 होगा। अब जरा देखो यहाँ पे इधर बचा 15, 15 किसके स्क्वायर से बड़ा है, किसके स्क्वायर से छोटा है? तो आपने कहा कि ये 2 का स्क्वायर कितना होता है आपका, तो ये होता है आपका 4, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ये 3 के स्क्वायर से बड़ा है, 4 के स्क्वायर से छोटा है। तो यहाँ पे हमेशा हम छोटी संख्या लेंगे भाई, 3 के स्क्वायर से बड़ा, 4 के स्क्वायर से छोटा, छोटी संख्या लेंगे। तो या तो ये 31 का स्क्वायर होगा या तो ये 39 का स्क्वायर होगा। अब 35 का हम आसानी से निकाल सकते हैं, 35 का हम आसानी से निकाल सकते हैं। 35 जिसके लास्ट में 5 हो, तो जैसे 35 का निकालना है तो भाई अगर किसी संख्या के लास्ट में 5 है तो पहले आप 5 का स्क्वायर दीजिए 25, फिर जो संख्या उसके आगे है 5 के पहले है उस संख्या का उसके अगली संख्या से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 35 का जो है स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 1225, 12 25, और ये संख्या 12 25 से बड़ी है, तो ये जो स्क्वायर है वो 39 का है। ये जो स्क्वायर है वो आपका 39 का है। तो यहाँ पे जो है आपका a इक्वल टू कितना आ जाएगा 39, कितना आ जाएगा 39। तो पार्टी में उपस्थित सदस्यों की संख्या कितनी थी 39 थी। तो ऑप्शन जो है आपका बी बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? पार्टी में कितने सदस्य उपस्थित थे 39 सदस्य उपस्थित थे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को पहले रीड करें और फिर क्वेश्चन का आंसर देने की भरपूर कोशिश करिए। क्वेश्चन कर रहा है कि हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 7 आर देयर बिटवीन 3 and 200। 3 और 200 के बीच 7 से विभाज्य कितनी प्राकृतिक संख्या है बताइए भाई। 35 है, 28 है कि 38 है कि 43 है,
3 और 200 के बीच कितनी संख्याएं जो है 7 से डिविजिबल हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में पूछा जाए तो उसको कैसे आप करेंगे, जरा समझिए। देखिए 3, अगर हम बात करें 3 भाई 3 और 200 के बीच हमें निकालना है, तो अगर मैं बात करूं कि ये बताइए कि जब 3 से हम आगे बढ़ेंगे तो कौन सा पहला टर्म है जो 7 से डिविजिबल है। तो आपने कहा कि 7 से डिविजिबल जो फर्स्ट टर्म होगा वो है आपका 7 जो है ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपका फर्स्ट टर्म है जो आपका 7 से डिविजिबल है। अगला नंबर क्या होगा 14, फिर क्या होगा 21, ठीक है ना। ऐसे करके आप आगे बढ़ेंगे। अच्छा लास्ट टर्म में क्या होगा, 200 तो 7 से डिविजिबल है नहीं, क्या 199 है क्या, जरा एक बार करके देखो। तो 7 2 जा 14, नहीं 199 भी नहीं है। 198 जरा देखो, 7 2 जा 14, 58 होगा जाएगा, ये भी नहीं होगा। जरा 197 करके देखो, तो 7 2 जा 14, 57। 196 करके देखो तो 7 2 जा 14, 5 56 हो जाएगा। तो लास्ट जो नंबर होगा आपका वो 196 होगा। ये आपका लास्ट टर्म है, ये आपका लास्ट टर्म है। मेरी बात समझ में आ रही है भाई। 3 के बाद जब हम आगे बढ़े तो जो फर्स्ट टर्म था जो 7 से डिविजिबल है वो है आपका 7। लास्ट टर्म 200 तो आपका 7 से डिविजिबल है नहीं, तो लास्ट टर्म में 196 होगा जो कि 7 से डिविजिबल है। अब देखिए, तो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो आप डायरेक्ट जो है इस फार्मूले से इसको कर सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्म की अगर बात करें तो ये हो जाएगा आपका लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन हो जाएगा आपका डिफरेंस। क्या हो जाएगा, डिफरेंस। ओके, अपॉन हो जाएगा आपका डिफरेंस। तो यहां पर देखिए लास्ट टर्म कितना है, लास्ट टर्म अब प्लस हुआ हो जाएगा यहाँ पे 1। हाँ, क्या प्लस का क्या हो जाएगा आपका 1। क्लियर है। ये फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ टर्म आप कैसे निकालेंगे, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन डिफरेंस प्लस का 1। तो देखो डिफरेंस कैसे निकलेगा, डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो डिफरेंस कैसे निकलेगा, तो आपने कहा इनके बीच का जो डिफरेंस आएगा वो 7 आएगा, इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो 7 होगा। देखो 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, अगला संख्या कौन सी हो जाएगी 28, उसकी अगली संख्या कौन सी हो जाएगी 35, उसकी अगली संख्या 42। तो 7 का डिफरेंस तो आ रहा है ना, तो डिफरेंस कितने का हो जाएगा 7 का। तो यहां पे देखो लास्ट टर्म कितना है आपका 196, फर्स्ट टर्म कितना है आपका 7, डिफरेंस कितना है इनके बीच का 7, प्लस हो जाएगा 1, ये कितना आ जाएगा आपका, तो 16 में से 7 का कितना बचेगा, 16 में से 7 गए तो 9 8 17, यहाँ बचेगा 9 7 16, 9 बचेगा ना, 16 में से 7 गए तो 9, ठीक है। और यहाँ कितना बचेगा आपका 8, 189 अपॉन 7, ठीक है ना, प्लस 1 कितना हो जाएगा, 7 से जरा इसको भाग दो, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49 प्लस 1, तो ये आ जाएगा आपका 28। तो नंबर ऑफ टर्म कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ टर्म कितने हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ टर्म आ जाएंगे आपके 28। कितने पद जो है 7 से डिविजिबल होंगे, 28 हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले के द्वारा इसको सॉल्व कर सकते हैं, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन डिफरेंस। क्लियर है। लास्ट टर्म क्या हुआ 196, फर्स्ट टर्म में क्या हुआ 7, इनके बीच का डिफरेंस कितना है आपका 7, प्लस हो जाएगा आपका 1। तो जो आपके नंबर ऑफ टर्म जो 7 से डिविजिबल होंगे 3 और 200 के बीच में, वो हो जाएंगे आपके 28। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप संख्याओं पर आधारित क्वेश्चनों को बहुत आसानी से और कम समय में सॉल्व कर सकते हैं।
उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।